हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल APG व्लॉग्स। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और आज है ईद। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज थोड़ा सा लेट उठे हैं क्योंकि मेरी भी छुट्टी थी और बेटे की भी छुट्टी थी, तो इसलिए थोड़ा सा मैं लेट उठी। सबसे पहले मैंने पानी रखा है गर्म करने के लिए क्योंकि पीना था। और मैंने सोचा आज छुट्टी है तो सारा दिन कुछ कुछ काम लगे ही रहेंगे और कुछ कपड़े भी इकट्ठे हुए थे धोने के लिए। तो रात को भी मशीन लगाया था, देन वो सुखाने थे, तो फिर मैंने सोचा कि फटाफट पहले किचन का काम निपटाते हैं, उसके बाद बाहर का काम करेंगे। तो कुछ बर्तन धुले हुए रखे थे तो वो मैंने यहाँ ड्रॉर्स में लगा दिए हैं। और उसके बाद सबसे पहले मैंने 1 गिलास पानी पिया है बैठ के, क्योंकि मुझे पता था कि अभी थोड़ा मी टाइम 5 मिनट के लिए एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि फिर पूरा दिन टाइम नहीं मिलने वाला। क्योंकि छुट्टी के दिन कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। नहीं तो बेटा घर पे होता है तो वो कुछ ना कुछ बताता रहता है। फिर पता चला कि मेड नहीं आएगी। नहीं ऐसे मतलब उसको ऑलरेडी मैंने बोल दिया था कि तुम छुट्टी ले लो, लेकिन फिर मैं भूल गई सुबह कि वो आज नहीं आने वाली है। फिर अचानक से याद आया कि अरे आज तो मेड नहीं आएगी, तो साफ़ सफाई भी खुद ही करनी पड़ेगी। तो फटाफट से फिर मैंने घर के सारे डोर मैट रग सब कलेक्ट किए एक जगह झाड़ के, और फिर पूरे घर में झाड़ू किया, अच्छे से पोछा लगाया और साफ़ सफाई की। तो आंगन हो गया है पीछे एकदम चकाचक, अच्छे से मैंने वाइपर कर दिया है धो के। और कपड़े जो थे रात के धुले हुए वो सारे कलेक्ट कर दिए हैं लड्डू के बेड पे, उनको तह करना है। बेडशीट बदल दी है मैंने, पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा दिया है। और ये बीच बीच में कैमरे को पता नहीं क्या हो जाता है, ये ब्लर हो जाता है। और इधर भी बाहर ड्राइंग रूम की पूरी साफ़ सफाई हो गई है। और वो कुछ कपड़े जो है मैंने मेरी जो सिलाई मशीन है उस पर पड़े हुए हैं, तो वो मुझे आज अरेंज करने हैं। और इधर सब जगह मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है। और लड्डू बाहर उठ के चले गए हैं खेलने, इसलिए बाहर का दरवाज़ा खुला पड़ा है। तो आज बच्चों की छुट्टी है, सभी लोग बाहर पार्किंग में खेल रहे हैं। और ये सब करते करते हो गए हैं 8:40। अब मैं जाऊंगी फटाफट से नहा वहा के आऊँगी और पूजा करके आऊँगी। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। और आज जो मैंने कुर्ता पहना है वो थोड़ा लाइट कलर का है। फिर किचन के दाग धब्बे पड़ जाते हैं जैसे हल्दी मसालों के या पानी वानी के, तो वो साफ़ नहीं होते। इसलिए मैं सोच रही थी एप्रन पहन लूँ, फिर मैंने सोचा ठीक है पहनूँगी, फिर मैं भूल गई पहनना। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। और चाय में लौंग इलायची जो भी सब रहता है वो मैंने डाल दिया है। अदरक डाल दिया है कूट के, क्योंकि हमें अदरक वाली चाय पीना बहुत पसंद है। और अब यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं पराठे बना रही हूँ पति देव के लिए, क्योंकि उनको ऑफिस निकलना था। और आपने देखा होगा वो बीच बीच में किचन में चक्कर भी लगा रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी अपना टिफ़िन पैक करते हैं, कभी फ्रूट्स रखते हैं कभी कुछ रखते हैं। तो मैंने चाय और सैंडविच लिया है क्योंकि मुझे सुबह सुबह पराठा नहीं खाना था। लड्डू ने पराठे खा लिए अच्छे से और मैंने उसके लिए लंच भी बना के रख दिया। फिर मैंने उठा लिया अपना लैपटॉप। मैंने लड्डू को बोला थोड़ी हेल्प कर, जाके बर्तन किचन में रख गया। और मैं थोड़ा सा काम निपटाती हूँ, उसके बाद फटाफट से फिर बाकी के काम ख़त्म करूँगी। मेरी आज छुट्टी थी, लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे हैं ऑफ़िस के जो डेली आपको चेक करने ही पड़ते हैं, करना ही पड़ता है ऑफ़िस की चीज़ों के लिए, चाहे मैं लॉन्ग लीव्स पे ही क्यों ना रहूँ। तो ये सब काम करते करते बस टाइम निकल गया। 11 बज गए हैं। ये उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया हुआ है। और 9:30 बजे के आसपास मैंने लैपटॉप लिया था। मैंने सोचा आज छुट्टी है बट थोड़ा सा काम, तो कैसा अजीब सा मूड है, मैं सोचा थोड़ा सा काम कर लेते हैं। और मुझे पता नहीं चला 11 कब बज गए। और लड्डू कह रहा है कि जब भी आपकी छुट्टी होती है आप मेरे साथ कुछ नहीं खेलते। तो क्या खेलना है? स्टोन पेपर सीजर। रॉक पेपर सीजर। ओके। इसकी आँख में पता नहीं क्या हो गया, रेड होती है वो। और जो हारेगा उससे आज जीतने वाले को एक गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट देना पड़ेगा जीतने वाले को। अब हम स्टार्ट करने वाले रॉक पेपर सीजर। रॉक पेपर सीजर शूट। शूट पे। अच्छा शूट। रॉक पेपर सीजर शूट।
रॉक पेपर सीजर शूट। नहीं, ये कवर करते हैं ना ऐसे। अच्छा, रॉक को कहो। रॉक पेपर सीजर शूट। 2 मैं जीती, 3 राउंड होते हैं ना, मैं जीती। अब लड्डू मुझे पार्टी देगा। कहाँ देंगे पार्टी? शाम को जब व्लॉग खत्म करोगे तब उसके बाद एक सरप्राइज। ब्लॉग खत्म करने के बाद सरप्राइज है। अच्छा, व्लॉग स्टार्ट करना रात के चलिए ठीक है। अब मैं उठती हूँ 8 फटाफट बजे, से ठीक है। और ब्रेकफास्ट के बर्तन साफ़ करने हैं, बहुत सारे कपड़े तय करने हैं, मशीन में से निकाल के सुखाने हैं, मशीन में और कपड़े डालने हैं। मिलते हैं बाद में। जो मेथी का पानी मैं पीती हूँ तो वो ओवरनाइट पानी में सोक्ड मेथी रहती है, तो मैंने कुछ दाने मिट्टी में डाल दिए थे, तो यार मेरे गमलों में मेथी के पौधे निकल आए हैं। और लड्डू की आइज़ में इरिटेशन थी, तो उसकी आइज़ में ना मैंने ड्रॉप डाल दिया है, तो मैंने उसको बोला है कि चुपचाप ना लेटा रही, वो बस मटक ही रहा है। वो देख रहा है कितना जल्दी मुझे उठ के यहाँ से भागने को मिले। और सारे कपड़े कलेक्ट करके मैं ले आई हूँ। पीछे जो शोर आ रहा है उसके लिए सॉरी। सारे कपड़े कलेक्ट करके मैं ले आई हूँ, मुझे सारे कपड़े तह करने थे। तब तक मैंने लड्डू को बोला ठीक है आज छुट्टी है तो कोई मूवी देखते हैं, क्योंकि वो बोल रहा था कि मम्मा बहुत दिन हो गए हमने कोई अच्छी सी मूवी नहीं देखी। मैंने कहा चलो ठीक है कुछ देख ले आज। तो कपड़े को डाल के रूम का अच्छा सा हमने अंधेरा कर लिया है, और यहाँ पे ही इसने कोई हॉरर मूवी लगा ली है, तो बस हम वही देख रहे हैं। ये 4 बज गए हैं और आवाज़ कम कर लेना, कितना तेज़ में टीवी देखता है। ये उठते ही आके टीवी देखने लगे, तो हम लोग मूवी देख रहे थे। और फिर देखते देखते मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, मैंने कहा बाहर में गया सब, मैं सो गई। ये लड्डू भी मेरे साथ सो गया। फिर अभी हम लोग 3:30 बजे उठे, फिर पानी वानी पिया, वॉशरूम गए, फिर दोबारा सो गए। अभी 4 बजने वाले हैं। अब फिर से मैं उठी हूँ, मैंने कहा तो उठो बहुत देर हो जाएगी। तो अब जा रही हूँ मैं फिर से, कपड़े उतारूँगी बहुत सारे, तो सुबह बहुत तय किए थे, फिर बाद में दोबारा मशीन लगा दी थी वॉश करने के लिए, तो वो धुल गए, अब वो उतारूँगी। और मेरे ऑफिस से भी 1-2 कॉल आ रही थी, पर मैंने मिस कर दी। मैंने कहा आज तो नींद भी पूरी कर लेती हूँ, बाद में जो होगा देख लेंगे। तो चलो अब ज़रा मैं कपड़े वपड़े उतार देती हूँ, उसके बाद फिर तो आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा करेले बना लेती हूँ। वैसे करेले बनाने का टाइम नहीं मिलता ऑफिस वाले दिन, क्योंकि करेले बनने में बहुत वक्त लगता है, और कई दिन से रखे भी हुए थे करेले, तो मैंने सोचा आज इन्हीं को बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से छील लिए हैं उनको एक छीलने वाले चाकू की हेल्प से, और बीच में कट लगा के, और सारे करेलों की वो बीच में से कट लगा लिया है मैंने। और सब के अंदर नमक डाल देना है अच्छे से। तो करेले बहुत तरह से बनते हैं, कोई कैसे बनाता है, सबका अपना अपना तरीका है। स्टफिंग बनाने का भी सबका अपना अपना तरीका है, और मैं खुद भी कई तरह से स्टफिंग बनाती हूँ। बट अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो जो भी स्टफिंग बनेगी वो बिना प्याज वाली बनेगी, और नवरात्रे ख़त्म होने का वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि तब तक करेले ख़राब हो जाते। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से नमक लगा दिया है, और इसको हम चने की दाल डाल के बनाने वाले हैं।
तो थोड़ी सी चने की दाल आधा कटोरी के करीब मैंने पानी में भिगो दी है। और ट्रस्ट मी, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। मेरे घर पे प्याज लहसुन नहीं खाया जाता, मतलब मेरी मम्मी के यहाँ। तो जब भी करेले बनते हैं मेरी मम्मी चने की दाल डाल के बनाती हैं और वो मुझे बहुत पसंद थे। तो अब मैं यहाँ फिर से आ गई हूँ। जो कपड़े उतार के रखे थे मैंने सोचा उनको तह कर लेती हूँ, फिर उसके बाद कुछ चाय वगैरह बनाऊँगी। लेकिन इतना सब करते करते मेरी नींद खुद ही चली गई और फिर चाय की जगह लड्डू ने बोला कि मुझे जूस पीना है, तो उसको मैंने जूस दिए हैं और फ्रूट्स दिया है कट करके। और तब तक करेले जो है वो अच्छे से हो गए थे नमक में। तो करेले के जो छिलके थे उनको मैंने मतलब सब कुछ अच्छे से वॉश किया है, करेले के छिलके और सबको अच्छे से निचोड़ लिया है। और करेले के छिलके जो हैं इसमें मैंने थोड़े से करेले के बीज भी मिक्स कर दिए थे और इसमें मैंने डाले हैं 2 कच्चे आम छोटा छोटा कट करके, हरी मिर्च और जो चने की दाल हमने भिगोई थी वो डाल दी है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो कुछ लोग डालते हैं करेले के छिलके, कुछ लोग नहीं डालते, बट ट्रस्ट मी डाला करो, बहुत अच्छा बनता है स्टफिंग उससे। और इसमें मसाले डालेंगे बेसिक, तो मैंने हींग डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्ची पाउडर, ये धनिया पाउडर डाल दिया है मैंने इसमें और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। बाकी जो मेन इंग्रेडिएंट है करेलों में, जो सबसे अच्छा जो पड़ना चाहिए वो होता है सौंफ। तो सौंफ आप पिसी भी डाल सकते हो और मेरे पास पिसी हुई नहीं थी, खड़ी सौंफ थी, तो मैंने सोचा कौन ही पीसे, ऐसे ही डाल दो, टेस्ट तो सेम ही आएगा। तो मैंने खूब सारी खड़ी सौंफ इसमें 3-4 चम्मच भर भर के डाल दी है। और अब इसमें डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच के करीब तेल और इस मसाले को अच्छे से मिक्स करना है। और आप चाहें तो जो कच्चा आम और हरी मिर्चा उसको चॉपर में डाल के बहुत बारीक भी चॉप कर सकते हैं। मैं एक्चुअली थोड़ा आलस कर गई, मैंने कहा कौन चॉपर निकाले, ऊपर अलमारी में ना निकालने के लिए मुझे स्टूल पे चढ़ना पड़ता, इसलिए मैंने सोचा छोड़ो ऐसे ही डाल देती हूँ। तो मैंने सारा अच्छे से स्टफिंग जो बनाया है उसको भरा करेलों में, फिर करेलों को धागे से अच्छे से लपेट दिया कि कैसे भी करके बाहर ना आए। लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं लास्ट में वो भूनते हैं ना करेले, तो मेरी धागे हमेशा खुल जाते हैं, मेरे सारे करेले बिखरे ही रहते हैं। तो पर वो अच्छे भी लगते हैं, थोड़े खुले थोड़े बंद वाले टाइप। तो अब यहाँ पे तेल ले लिया है, अच्छा सा तेल लेना है। ये मैंने ऑलमोस्ट 1 छोटी कटोरी के करीब तेल लिया है कि करेले जो है वो आधे आधे डूब जाएँ इसमें। और उसके बाद सारे करेलों को अच्छे से रख दिया है और जो बचा हुआ मसाला था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और बहुत थोड़ा सा पानी डालना है, लाइक 1/4 कप के करीब, ताकि थोड़ा सा स्टीम जनरेट हो जाए उन्हें पकाने के लिए। और बिल्कुल सिम गैस पे पकाना है, धीरे धीरे उलटते पलटते, क्योंकि तेल की वजह से वो जलते नहीं हैं और अच्छे से सिक जाते हैं। तो अब बस करेले पक रहे हैं और यहाँ पर टिश्यू रोल ख़त्म हो गया था तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और लड्डू को पता नहीं क्यों टिश्यू रोल्स बड़े पसंद हैं, उसे वेस्ट करने में बड़ा मज़ा आता है। तो जब भी मैं रोल चेंज करती हूँ वो उसके अंदर का जो खाली जो हॉलो ट्यूब होता है वो ले लेता है, या बचा हुआ जो फटा वटा टिश्यू रोल लेता है उससे खेलता रहता है। तो करेले भी यहाँ पर मैं बीच बीच में चलाती जा रही हूँ कि कहीं जल ना जाए या चिपक ना जाए। बस ये इनका बस यही ध्यान रखना है, क्योंकि पानी नहीं होता तो आपको बहुत उलटते पलटते इनको बार बार सेकना पड़ता है। और अब बस मैं फटाफट से रोटी सेक ले रही हूँ। और एक रात पहले एक्चुअली हुआ क्या था कि ऑफ़िस का बहुत ज़्यादा काम था, तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया बनाना सुबह, लेकिन मैं शाम तक उसको पूरा नहीं कर पाई क्योंकि मैं लैपटॉप में ही उलझी रही। और हस्बैंड जल्दी आ गए शाम को, तो उन्होंने कहा चल मैं तेरी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ किचन में। तो उन्होंने सब्ज़ी बना दी थी मटर पनीर की, तो वो सब्ज़ी रखी हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा करेले बना लेती हूँ, तो थोड़ा उससे काम चल जाएगा, थोड़ा सब्ज़ी से काम चल जाएगा। और साथ में मैंने जीरा राइस भी बना दिया था क्योंकि लड्डू को मटर पनीर और जीरा राइस बहुत पसंद है। तो यहाँ पर फटाफट से बस मैंने रोटी बना दी है और मेरा डिनर जो है वो बन के रेडी हो गया। उसके बाद हस्बैंड घर आ गई तो उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, उस चक्कर में मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ना ही खाने को अच्छे से प्रेजेंट कर पाई। तो ये देखिए मेरे करेले बनके तैयार हैं और ये रहा मटर पनीर। कैसी लगी आपको आज की वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।